आज बहुत ही पवित्र दिन है, भगवान वराह देव का आविर्भाव दिवस है ना। तो भगवान वराह का जो आविर्भाव हुआ था तो उसका कारण क्या है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाती। अपने मन से, शरीर से जिनको उत्पन्न करते हैं, अपने पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, तो उसमें बहुत परिश्रम भी होता है और फिर उनसे और आगे सृष्टि नहीं होती। तो फिर जो है उन्होंने अपने शरीर के दाहिने हिस्से से मनु को उत्पन्न किया और बाएं हिस्से से शतरूपा को उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि अब आप लोग जो है प्रजा की उत्पत्ति करो, किस प्रकार से, सहवास के द्वारा। तो स्त्री पुरुष के सहवास से जब प्रजा उत्पन्न होगी तो फिर उससे सृष्टि बढ़ेगी, क्योंकि फिर स्त्री और पुरुष और भी विवाहित होंगे और इस प्रकार से जो है सृष्टि बढ़ेगी। हाँ, तो सृष्टि जो है बढ़ाने का एक उपाय यही था। तो फिर उन्होंने मनु और शतरूपा को जब जन्म दिया तो उनके शरीर से ही वो प्रकट हुए, और ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे की तरह हो, उनके दाहिने शरीर से और बाएं शरीर से मनु जो उत्पन्न हुए तो वो जो है पूर्ण नव यौवन का शरीर था, वस्त्र भी धारण किए और आभूषण भी धारण किए। और शतरूपा महारानी प्रकट हुई तो वो भी जो है नवयुवती के रूप में प्रकट हुई और शरीर, नवयुवती का शरीर और वस्त्र और आभूषण सब धारण किए। और फिर उन्होंने आदेश दिया। तो स्वयंभू मनु उस समय ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न रखते हैं कि आपके आदेश से हम दोनों प्रजा उत्पन्न करेंगे और प्रजा बढ़ेगी, लेकिन प्रजा कहाँ रहेगी और हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ब्रह्मा जी तो है चिंतन करने लगे। तो उनको फिर समझ में आया कि पृथ्वी जो समुद्र के ऊपर थी तो वो तो नीचे पानी के अंदर चली गई। तो जो है अब वो चिंता करने लगे, क्योंकि भगवान से प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ कि वे सृष्टि उत्पन्न करें। अब सृष्टि उत्पन्न करें तो इसके लिए जो है अब बड़ी बाधा पैदा हो गई है ना, कि जगह कहाँ है। तो उन्होंने फिर भगवान को ही ध्यान किया, भगवान से ही प्रार्थना की कि आपने जैसा मुझे आदेश दिया है उसके अनुसार अब मुझे जो है दिशा बतलाइए कि किस प्रकार मैं कार्य करूं, भी स्थान कैसे प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी की नासा क्षेत्र से, नासिका के क्षेत्र से एक जो बराह का जो है छोटा सा बराह उत्पन्न हुआ। बराह मतलब सुगर उत्पन्न हुआ, और वो जो है आकाश में देखते देखते 4 मिनट में ही वो हाथी के बराबर हो गया। और ब्रह्मा जी बड़े चकित हो रहे हैं कि कौन है। जब तक भगवान ना जनाए तब तक कोई भगवान को पहचान नहीं सकता। तो जो ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत से ऋषि लोग थे, उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ किया। तो भगवान ने गर्जना की तो उससे उनको पुष्टिकरण हुआ कि भगवान ही है, कि अपनी स्तुति सुन करके वे जो है अपना जो है संकेत कर रहे हैं, प्रसन्नता का संकेत कर रहे हैं, और भगवान ही हैं। और उस समय भगवान जो है फिर और बड़े हो गए, आकाश में ही बड़े हो गए, और समुद्र में जो है अपने को शरीर को गिराया तो पानी इतना उछला जैसे कि 2 भुजाएं समुद्र ने उठाई हों, और जो है वो भगवान से पुकार रहा है कि आप मेरी रक्षा करो। और समुद्र के नीचे जो है तलहे में भगवान चले गए और पृथ्वी को जो है उन्होंने खोजा। पृथ्वी को अपने दांतों से जो है अब निकाल करके अब भगवान जो है समुद्र से ऊपर आ रहे हैं। अब ये समुद्र साधारण समुद्र नहीं है। जो समुद्र हमारे आंखों के सामने है, जो कि खारे पानी का समुद्र है, तो ऐसे तो 7 समुद्र हैं पृथ्वी में। खारे पानी का है, दूध का है, और दही का और घी का, इस तरह से 7 समुद्र हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर समुद्र हैं। लेकिन पृथ्वी जिस समुद्र के ऊपर है वो समुद्र अलग ही है, जिसने ब्रह्मांड को आधा भरा हुआ है, आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और ये समुद्र जो है
25 करोड़ योजन गहरा है। एक योजन 12 किलोमीटर का होता है ना। तो 25 करोड़ योजन का मतलब है 300 करोड़ किलोमीटर गहरा है। उसमें पृथ्वी जो है नीचे चली गई। अब भगवान पृथ्वी को अपने बराह भगवान है, तो वो जो है शूकर की ही तरह चेष्टा करते हैं पृथ्वी को उठाने के लिए, कि शूकर जो है अपने दांत से किसी चीज़ को उठाता है, वो दांत ऐसे निकले होते हैं, है ना। तो भगवान अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं, पृथ्वी को अपने दांत की नोक में जो है रख करके और ऊपर आ रहे हैं। अब ऊपर आने में उनको कितना टाइम लगेगा सोचिए। 300 करोड़ किलोमीटर की गहराई में है, तो 300 करोड़ किलोमीटर ऊपर आना है तो टाइम तो लगेगा ना। तो इसी टाइम में जो है मतलब क्या घटना हुई, तो मैं आपको जो है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का 18वां अध्याय पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हिरण्याक्ष असुर जो कि कश्यप और दिति का पुत्र है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो दोनों भाई हैं, है ना। तो हिरण्याक्ष छोटा है, हिरण्यकशिपु बड़ा है। तो हिरण्याक्ष जो है अपने बल में दर्पित होकर के वो ढूंढ रहा है कोई प्रतिद्वंदी मिले जिससे मैं युद्ध करूं, और जो भागते हैं डर के मारे तो उनको वो कुछ नहीं बोलता। वो चाहता है कि भी वीरता पूर्वक जो है कोई युद्ध करे। तो अपनी जोड़ी का जो है वो ढूंढ रहा है कि कोई मुझे मिले जोड़ीदार जिससे मैं युद्ध करूं। और समुद्र में चला गया, तो समुद्र में जो है वरुण देवता मिले, तो वरुण देवता से भी जो है भीख मांगी कि मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। अब वरुण देवता जो समझ गए कि बहुत दुष्ट है ये और जो है बड़ा घमंड दिखा रहा है, तो ऐसे ऊपर से तो बड़ी विनम्रता दिखा रहा है कि मुझे भिक्षा दीजिए, जो दीजिए भिक्षा दीजिए, लेकिन वास्तव में ये व्यंग्य कर रहा है। तो वरुण देवता ने कहा कि भाई अब हम तो जो है बूढ़े हो गए हैं और हम तो अब युद्ध करते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी युद्ध करने की बहुत इच्छा है। तो इस समय भगवान जो है बराह के रूप में हैं, समुद्र के नीचे गए हैं और पृथ्वी को निकाल रहे हैं। तो आप जाओ तो आपकी वो इच्छा जो है वो पूरी करेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे आपको कि युद्ध भूमि में आपको हमेशा की सुलह देंगे। तो बड़ा खुश हो गया गुस्से में और घमंडी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तदेव माकर्ण जले से भाषितम। तो जब उसने सुना जल के स्वामी की बात, ये सुनी, जल के स्वामी वरुण देवता की बात सुनी, महामनास्तद विगणय दुर्मदा, तो उन वरुण की इस बात को सुन करके उसने उस पर जो है ज़्यादा मनन नहीं किया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि कोई ऐसा हो सकता है कि मुझे हमेशा के लिए सुला देगा, है ना। दुर्मदा, उसको कहते हैं दुर्मदा, मद, हाँ उसको तो मद तो है ही है, और उसका भी दुर्मद माने बहुत ज़्यादा बुरी हालत में वो जो है उसका घमंड है ना। हरेर विदित्व अगतिमंग नारदात, तो फिर नारद जी के द्वारा उसको रास्ते में और ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि कहाँ से जाना है उनसे मिलने के लिए। उसको बहुत उतावली हो रही है किस बात की, कि मैं जो है मिलूँ उनसे और अपने 2-2 हाथ करूँ, है ना। रसातलम निर्विषय तुरान्विता, तो बहुत जल्दी जो है वो रसातल में चला गया, यानी समुद्र के नीचे चला गया। ददर्श तत्राभिजितम धराधरम, तो उसने देखा भगवान को। तो भगवान क्या है, धराधर, धरा को धारण करने वाले हैं। तो भगवान ने धारण किया हुआ है और हाथ से नहीं धारण किया है, शूकर के रूप में भगवान दांत की नोक में जो है पृथ्वी को धारण किए हैं। प्रोन्नीय मानव बनिम उग्र अग्रदंष्ट्रया, तो भगवान जो है उस पृथ्वी को जो है अपने दांतों के अग्रभाग से उठाए हुए हैं। मुष्णंत मक्षणा सुरुचो रुणश्रिया, जहाँ से चाहो वन गोचरो मृगा, तो उसने लाल लाल आँखों से जो है भगवान को देखा और हंस पड़ा। जहाज माने हंसा, है ना। तो भगवान के ऊपर हंसा, क्यों, उसको लड़ाई करना है। लड़ाई करना है तो ऐसे लड़ाई तो होगी नहीं, है, हंसना है, अपमान करना है किसी का, तब तो लड़ाई होगी। तो हंसा, क्या बोला, जहाँ से चाहो वन गोचरो मृगा,
हंसा, अरे ये तो वनवासी जो है पशु है, वन का पशु है, पानी में क्यों आया? तो उसका ये कहना है कि तुम पानी में क्यों आए? लड़ाई करने का एक जो है कारण ढूंढ रहे हैं, है ना। कोई कारण नहीं जन लड़ाएगा, लेकिन फिर जो लड़ना चाहता है तो कोई ना कोई कारण बनाएगा, है ना, झगड़ा है ना। तो उसको यही शिकायत हो गई कि तुम वन में रहने वाले जो पशु हो तुम पानी में कैसे आए? तो यही जो है उसको शिकायत हो गई ना। तो अहेनम अज्ञा महीम विमुंचनो, अब भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान तो शांत स्वभाव के हैं, तो भगवान ऐसे लड़ना नहीं चाहते, कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर दूसरी शिकायत की उसने, दूसरी शिकायत की, हाँ हे अज्ञानी, इस पृथ्वी को जो है तू छोड़ दे, इस पृथ्वी को तू लेके नहीं जा सकता, लड़ाई करना है, कारण कुछ भी नहीं है, इस पृथ्वी को लेके तुम नहीं जा सकते हो। रसों का साम विश्व सृजे अमर पिता, क्योंकि विश्व के जो सृष्टा हैं यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने अर्पित की है ये पृथ्वी हम रसातल वासियों के लिए। अब ब्रह्मा जी की खुद ही चिंता थी कि पृथ्वी पानी में डूब गई, तो भगवान जो है ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार ही तो पृथ्वी को ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन उसको जो है झूठ, हर प्रकार से झूठ बोल करके भी लड़ाई का कारण बनाना है। तो क्या बोल रहा है, ब्रह्मा जी ने हमको दी है पृथ्वी। असुरों में कोई सत्य तो होता ही नहीं है, अपने पक्ष में जो कुछ भी बोलेंगे, जितना भी झूठ बोले अपने पक्ष में बोलते हैं। तो क्या बोला कि हम रसातल वासियों के लिए ये ब्रह्मा जी ने जो है ये पृथ्वी हमको अर्पित की है, हमको दी है, तो कैसे लेके जा रहा है? छोड़ छोड़। तो इस प्रकार से न स्वस्ति यासी अनयाम अमेक्षता, तो मेरे देखते देखते तेरा जो है तू सुरक्षित नहीं रहेगा, तेरी रक्षा नहीं होगी। सुराधम, अब देवताओं में अधम, भगवान को क्या बोल रहा है, देवताओं में अधम आसादित सूकर आकृति, और तूने जो है सूकर की जो है आकृति बनाई है, तूने सूकर की आकृति बनाई है। इस प्रकार से भगवान को जो है वो बड़े गलत शब्द बोल रहा है। तुम न सपत निर्भय कि मृदो, है ना, और तुझको जो है पालन किया है देवताओं ने, जो हमारे शत्रु हैं तो उसको पालन किया है। किस लिए? यो मायाहंत असुरान परोक्षजित, कि जो माया से हम असुरों का जो है विनाश करता है, तो अपनी माया से असुरों का विनाश करता है। हमारे शत्रुओं ने तो उसको पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए बड़ा किया है कि हम असुरों को जो है तो अपनी माया से जो है नष्ट करता है। परोक्ष जित, और परोक्ष जित का मतलब कि सामने से नहीं तू जीत पाता है, तो अपनी माया से तो है, अपनी माया का प्रयोग करके तू जो है मारता है असुरों को। तो उसका ये कहना है कि शक्ति नहीं, तेरे शरीर में उतना बल नहीं है, अपनी माया से जो है तू जो है मतलब जीतता है, विजय प्राप्त करता है ना। त्वाम योग माया बलम अल्प पौरुषम, तो तुम्हारे पास जो योग माया का बल है लेकिन शारीरिक बल बहुत कम है। अल्प पौरुषम संस्था पे मूढ़ परमजेश तो है सोचा, तो तुझको मार करके मैं, अरे मूर्ख, तुझको मार करके मैं अपने जो सुहृद हैं, अपने संबंधी है, उनका शोक दूर करूँगा, क्योंकि तूने हमारे संबंधियों को बहुत शोकमग्न कर दिया है। क्यों? असुरों को तो मारता है तो हमारे संबंधी हैं बड़े शोकमग्न होते हैं, तो तुझको मार करके मैं अपने संबंधियों का, अपने सुहृदों का शोक दूर करूँगा। तो इस संतिते गदया शीर्ष शीर्ण शीर्ष है, मेरी गदा से जब तेरा सिर फट जाएगा हैं और तू मर जाएगा, अस्मत् भुच्युतिया ये चतुभ्यम, तो हमारे हाथों से छूटी हुई गदा से तेरा जब सिर चूर्ण हो जाएगा, है ना, भले महान ऋषियों ये च देवा, तो जितने ऋषि हैं और देवता हैं जो तेरी पूजा करने वाले हैं, पूजा करते हैं, स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूला, तो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे, ये स्वयं नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जड़ नष्ट हो गई तो फिर पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है, फिर कहाँ रहेगा। तो तू तो जो है सब देवताओं और ऋषियों का तू मूल है, तू जड़ है, तो जब तेरा विनाश हो जाएगा तो तेरी पूजा करने वाले ऋषि हैं, देवता हैं, अपने आप नहीं रहेंगे ना। अगर वृक्ष खत्म, जड़ खत्म हो गई तो पेड़ फिर कहाँ रहेगा। तो ऋषि और देवताओं को मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मारने से सब ऋषि और देवता अपने आप मर जाएंगे। तो भगवान को इस प्रकार से बोलता है ना। चतुद्यमान और दुरुक्तम तो मरैर
दृष्टाग्र गाम गाम उपलक्ष्य भीताम। अब भगवान तो जो है सुन रहे हैं, तो भगवान को बुरा तो लग रहा है, लेकिन उनका जो है क्रोध है नियंत्रित है, भगवान का क्रोध नियंत्रित है ना। तो भगवान देख रहे हैं कि अभी समय कैसा है ना। तो क्या देखा कि वो अपनी वाणी से जो है भगवान को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहा है, मतलब घायल कर रहा है ना। लेकिन भगवान ने देखा कि उनके दांत में रखी हुई जो पृथ्वी देवी हैं तो वे जो है भयभीत हैं, पृथ्वी देवी भयभीत हैं, और पृथ्वी देवी उनकी पत्नी हैं। तो जब कोई व्यक्ति पत्नी के साथ में होता है और शत्रु कोई जो है मतलब आए तो फिर वो उसकी कमजोरी हो जाती है नहीं कि अपनी पत्नी के साथ है। तो भगवान पृथ्वी देवी के साथ हैं और पृथ्वी देवी जो है भयभीत हो रही है उस असुर को देख करके। तो जो है अब भगवान क्या करते हैं, तोदम मृषन, तो उसके उन वाणी के प्रहार, उसकी गालियों, उसकी जो इतने दुरुक्तियाँ जो बोल रहा है उनको सहन करके भगवान जो है पानी के अंदर से निकले, पानी के ऊपर आ गए। तो जब तक पानी के अंदर हैं और पृथ्वी देवी को स्थिर नहीं किया, कहीं स्थापित नहीं किया, तब तक भगवान लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि पृथ्वी देवी भयभीत है और उनकी जो है दांत में उन्होंने धारण किया हुआ है। तो जो है पानी के बीच से जो है बाहर निकले, ग्राहा हता सकरने रथेवा, और वो जो है उसी प्रकार से पीछे पीछे चल रहा था भगवान के, जैसे हाथी के पीछे मगरमच्छ आए। तो हाथी तो जो है ज़मीन का पशु है और मगरमच्छ पानी का पशु है। तो मगरमच्छ पानी में हाथी को जो है मतलब पकड़े और हाथी को जो है चाहता है, आहत करना चाहता है, उसी प्रकार से वो पीछे पीछे आ रहा था। और भगवान जो है हाथी के समान है, करें हथेवा। तम निस्सरंतम सलिलात अनुद्रुतो, तो जब भगवान जो है पानी से बाहर निकले तो उनके पीछे पीछे वो भी निकला। हिरण्यकेशो दुर्दम यथा झसहा, कि जैसे हाथी के जो है साथ साथ मगरमच्छ भी पानी के बाहर आ जाए, निकल आए। कराल दंष्टो शनि निस्वनो ब्रवीत, और उस समय जो है उसके भी दांत जो है बड़े भयानक हैं, असुर के दांत बड़े भयानक हैं। और वो जो है बड़े कठोर शब्दों में बोला, गत हरियाम के तुसताम किम तुसताम में गरहितम, और भगवान के ऊपर और लांछन लगा रहा है कि तुम तो निर्लज्ज हो, क्योंकि मैं तुमको ललकार रहा हूँ युद्ध के लिए और तुम ऐसे भाग रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि तुम जो है तुम्हें लज्जा नहीं आती और तुम जो है मेरे सामने जो है पीठ दिखा करके चले जा रहे हो हैं। तो ऐसे मूर्खों के लिए जो है इतनी निंदा के बाद भी जो है उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी निंदा की बात है तुम्हारे लिए कि मैं तुमको ललकार रहा हूँ और तुम जो है मेरी बात ललकार को सुनते हुए भी, और तुम जो है बिना, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है और तुम जो है भाग रहे हो मेरे आगे से हैं। तो ये निंदा की जो बात है तुम्हारे लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें शर्म ही नहीं आती, तुम बेशरम हो। तो भगवान को उसने इस प्रकार से बोला। सगाम उदस्तात सलिल से गोचरे विनस्य तस्याम अदधात सुसत्वम। तो भगवान ने तब तक क्या किया कि पृथ्वी देवी को पानी के ऊपर स्थापित कर दिया और उसमें जो है अपनी शक्ति जो है डाल दी कि पृथ्वी पानी के ऊपर स्थापित हो गई। तो अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी को स्थापित कर दिया। अब विश्व तो विश्व सृजा प्रसून है। और अब इस समय क्या है कि जो विश्व के सृष्टा हैं ब्रह्मा और जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवता लोग हैं, तो वे जो है भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो अब उसके और गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है कि देखो मुझसे डरा हुआ है ये, और इसकी जो है ब्रह्मा और सब देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और मैं जो है मतलब ललकार रहा हूँ। तो निंदा की बात कोई नहीं समझ रहा है, इसकी निंदा कोई नहीं कर रहा और इसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही, उसको और गुस्सा आया है। अभिष्ट तो आपूर्य मौन विविध है पश्यतो रे। तो शत्रु, उस भगवान का शत्रु देख रहा है और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है ना, तो उसको और गुस्सा आ रहा है ना। पराणुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागतम कांचन चित्रदंसम। तो
वो जो है असुर एक बहुत बड़ी गदा लिए हुए है और शरीर में बड़े आभूषण धारण किए हैं, कंकड़, हाथ में कंकड़ हैं और सोने का कवच धारण किए हैं, बड़ी गदा लिए है ना। और मर्मान्य भीषण प्रदंदम दुरुक्ते, और बड़े ही कठोर शब्दों से भगवान की निंदा करता हुआ वो पीछे पीछे आ रहा है, और दुर्वचनों को भगवान ने सहन किया उसके, लेकिन प्रचंड मन प्रशंसतम प्रभाव से अब भगवान जो है हंस करके और बड़े गुस्से में उससे बोले। अब भगवान भी हंस रहे हैं लेकिन गुस्सा भी दिखा रहे हैं, हंसी भी आ रही है उनको और गुस्सा भी आ रहा है भगवान को, और भगवान भी बोले। इससे क्या पता चलता है कि हम भगवान के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं। तो जैसे आपको बुरा लगता है कुछ ना, कोई निंदा करे आपकी तो बुरा लगता है, तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगता? भगवान को बुरा लगता है। जो निर्विशेषवादी हैं तो वे जो है भगवान को इस तरह से मानते हैं कि भाई भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता, निंदा का और स्तुति का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन हम लोग भगवान को सविशेष मानते हैं, हम सविशेषवादी हैं, तो हम जो है भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपकी कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, तो भगवान को भी कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है। वो एक व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी हैं। तो भगवान भी जो है उससे अब क्या करते हैं, हंस करके लेकिन बहुत ही गुस्से में बोले, है ना। तो भगवान हंस करके बोले और गुस्से में बोले। क्या बोले? सत्यम वयम भो वन गोचराम मृगा। अच्छा भाई, भगवान बोले हाँ जी, सत्यम, ये सच बात है कि हम वन गोचर मृग हैं, हम जो है वन के पशु हैं, हम वन के पशु हैं। तो तुमने कहा कि वन का पशु पानी में कैसे आया, तो मैं बताऊं कैसे आया, क्यों आया। जिसमें विधान मृग ग्राम सिंघान, तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढने के लिए आए थे हम। भगवान ने कहा सच बात है कि हम तो वन में रहने वाले पशु हैं, लेकिन हम पानी में क्यों आए थे? तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढने के लिए आए थे। तो कुत्ते को ग्राम सिंह बोलते हैं। ग्राम सिंह माने अपने गांव में वो शेर की तरह होता है, भौं भौं करता है ना, हमारे स्थान में कैसे आए तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हम पहले से हैं यहाँ पर। तो ग्राम सिंह बोलता है, वो बोला जाता है। एक जंगल का शेर होता है, दूसरा जो है गांव का शेर होता है। तो कुत्ता गांव का शेर होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने गांव के शेर हो ना, कि तुम पानी में तुम पहले से हो, तो तुम जो है अपनी जो है दादागिरी दिखा रहे हो कि मैं पानी में कैसे आ गया। तो मैं पानी में इसीलिए आया, तुम्हारे जैसे कुत्तों को जो है ढूंढने के लिए आया था। न मृत्यु पास है प्रतिमत शिवीरा। तो जो मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है, जो मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की बातों को वीर लोग ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने मतलब मेरे को वीर साबित किया कि हम वीर लोग हैं। तो जो मरने से जो है बंधे हुए हैं, जो मृत्यु के बस में है, तो ऐसे लोगों की बातें हम सुनते ही नहीं हैं, हमने ग्रहण नहीं करते। तो वीर लोग जो है ऐसे लोगों की बातें ग्रहण नहीं करते जो मरने ही वाले हैं। और तुम क्या हो? तुम मरने वाले हो, तो तुम्हारी बातों को वीर लोग ग्रहण नहीं करते। तो भगवान का संकेत कि मैं ग्रहण नहीं करता है तुम्हारी इन बातों को। इस तरह से भगवान ने कहा, तो बहुत मतलब अब उसको भी बुरा लगा, है ना। तो भगवान इस तरह से जवाब देते हैं, एते वयम न्यास हरा रसोकसाम। अच्छा, भगवान कहते हैं हाँ, तुम रसातल वासियों की संपत्ति को हमने जो चुरा लिया है, ठीक कह रहे हो तुम। भगवान कहते हैं ठीक कह रहे हो, हमने तुम रसातल वासियों की संपत्ति को चुरा लिया है ना। कहते हिरियो, और हमारे अंदर लज्जा भी नहीं है, हम निर्लज्ज भी हैं, हमें शर्म भी नहीं आती, हम ऐसे बेशरम भी हैं। और गदया द्रावितास्ते, और तुम्हारी गदा से जो है हम जो है भाग भी रहे हैं, हम भाग भी रहे हैं। तिष्ठा महे था भी, लेकिन किसी प्रकार से अब तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं, और अब हम जा भी नहीं सकते कहीं, हमें अब रुकना भी पड़ रहा है ना। स्थिर हमको यामो बड़े नोत्पाद वैर, और तुम्हारे जैसे बलवान से हमने जब वैर अपना बना लिया है, तो अब कहाँ जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जा सकते, अब हम कहाँ जा सकते हैं, है ना। तो भगवान जो है उसके ऊपर व्यंग कस रहे हैं कि हाँ, हम तो डरे हुए हैं, हमने
तुम्हारी जो है संपत्ति को भी चुराया है, जो पृथ्वी देवी को चुराया है, और हम अब भाग भी नहीं सकते। तुम इतने बलवान हो, तुमसे हमने बैर भी जो है बना लिया है, अब हम कहीं जा नहीं सकते, है ना। तो फिर तुम पदरथानाम किल यूथपाधिपो, तुम जो है पैदल सैनिकों के तुम जो है सेनापति हो। घटत सुनो तो सुनुहा, तो अब तुम्हें जल्दी से अब तुम्हें अपना वो काम करके दिखाओ जो तुमने बोला है। भगवान कह रहे हैं अब तुम जल्दी से अपना वो काम करके दिखाओ जो तुमने बोला है। तो क्या बोला था? हाँ, कि मैं अपनी गदा से तुम्हारा सिर चूर्ण करूँगा। तो अब तुम जल्दी से वो काम करके दिखाओ। संस्थाप्य चासमान प्रमजासु, और हमें मार करके अपने सुहृद संबंधियों का जो है शोक दूर करो, आंसू पोंछो, उनके आंसू भी पोंछो हमको मार करके। या स्वाम प्रतिज्ञा नाति पिपरति सभ्या, और अपनी प्रतिज्ञा को जो पूरा नहीं करता है वो सभ्य नहीं माना जाता। अगर तुमने पूरी नहीं की अपनी प्रतिज्ञा तो तुम क्या हो? असभ्य हो, यानी सभा में बैठने योग्य नहीं, है ना। सभा में कोई कुछ भी बोल दे मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना, और करता कुछ है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? असभ्य है, सभा में बैठने योग्य नहीं है, तो तुम असभ्य हो। अगर तुम नहीं कर पाए अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी तो तुम क्या हो? असभ्य हो तुम। भगवान उसको जो है चुनौती दे रहे हैं। शोधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धस्य रुषाभिषम, तो भगवान के द्वारा जब उसके ऊपर ऐसा जो है आक्षेप हुआ और जो है भगवान ने गुस्से में उसको जो है मतलब ऐसे शब्द बोले, आज हारोल बणम क्रोधम, तो अब जो है वो बड़ी तेज़ी से मतलब दौड़ा भगवान की ओर। क्रीडिमान वही राडिवे, और उसका जो है क्रोध उसी प्रकार से था जैसे सांप से कोई बच्चा खेले, तो सांप जानते हो कितना खतरनाक होता है, तो भगवान ने उसको जो है उसका गुस्सा जो बढ़ा दिया, तो सांप की तरह उसका जो है वो गुस्सा है। फिर स्थितिन नमर्षिता श्वासान मन्यो प्रचलिते इंद्रिया, क्रोध के मारे पूरा शरीर कांपने लगा उसका, और श्वास उसकी श्वास लंबी श्वास लेने लगा। आसाद तरसादित्य गदया निहना धरे, और वो आकर के भगवान के ऊपर उसने अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान तो गदा वेगम विशिष्टम रिपुणसी, तो जब भगवान ने जो है देखा कि भगवान की छाती में उसने गदा मारी, है ना, अवन चेत तिरस्चीनो, तो भगवान थोड़ा सा तिरछे हो गए। हाँ, भगवान थोड़ा सा तिरछे हो गए तो गदा का प्रहार बेकार हो गया, उसी गदा का प्रहार बेकार। पुनर्गदाम समादाय भ्राम्यंतम विष्णा, अब गदा को फिर से उठाया, उसने अपनी गदा गिर गई उसकी, तो गदा को फिर से उठाया और वो बार बार घुमा रहा है, गदा को घुमा रहा है। अब विधावत हरि क्रोधा, उसने भगवान गुस्से में उसके तरफ आए। सर्वम महत दशरथ, और वो जो है अपने गुस्से में अपने दांतों से अपने ओठ को चबा रहा है, ऐसे होता है, गुस्से में दांतों से अपने ओठ को जो है चबा रहा है। ततस्य गदयारातिम दक्षिण श्याम भ्रवी प्रभु हो, तो भगवान ने अपनी गदा से शत्रु के दाहिनी भौं पर प्रहार किया, यहाँ दाहिनी भौं पर प्रहार किया। आजघने सतुताम सौम्य गदया को भी दोहनत, लेकिन उसने वो भी गदा युद्ध में बड़ा जो है निपुण था, तो अपनी गदा के द्वारा भगवान की गदा के प्रहार को उसने बचा लिया। एवं गदाभ्याम गुरवेभ्याम हरियक्षो हरि रे विचा, तो इस प्रकार से दोनों गदा लिए हैं, भगवान भी गदा लिए हैं, वो भी गदा लिए हैं। तो एक हरियक्ष है, दूसरा हरि है। हिरण्याक्ष को एक नाम है हरियक्ष। तो हरियक्ष और हरि में जो है जिगीषया सुसंधान अन्योन्यम अभिजग्नतु, एक दूसरे पर जो है प्रहार कर रहे हैं गदा का, और जो है क्रुद्ध होकर के प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे को जीतने के लिए प्रहार कर रहे हैं। तयोस प्रधोस्तिक में गदा हतांगयो छतास्त्र वो घ्राणम विवृद्ध मनव्यो, तो दोनों के दोनों अब जो है एक दूसरे पर गदा का प्रहार कर रहे हैं, और शरीर में गदा जो पड़ रही है तो उससे खून निकल रहा है, दोनों के शरीर से खून निकल रहा है, और उस घाव जो लग रहे हैं उनसे दोनों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। विचित्र मार्गान चरतो जिगेर से, और विचित्र मार्ग से जो है वो चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। व्यभात इलाया में सुस्मिर मृधा, तो जैसे कि गाय के लिए एक गाय के लिए दो बैल जो है आपस में युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर गाय कौन है? पृथ्वी देवी,
पृथ्वी देवी के कारण जो है ये दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दैत्यस्य यज्ञ वयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर महात्मनः। अब वो जो है दैत्य का जो है जो युद्ध हो रहा है भगवान के साथ में, तो मह्याम निश्चितोर विमर्दनम। तो जब देखा जो ब्रह्मा और उनके साथ में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जब देखा है ना तो कि युद्ध हो रहा है, तो इस युद्ध को देखने के लिए दिदीक्षुरारात ऋषिभिर्वृतः सुराट। तो ब्रह्मा जी अपने सब ऋषियों से घिरे हुए उस युद्ध को देखने के लिए आए। ये युद्ध क्या है? देखने लायक। जब भगवान असुरों से युद्ध करते हैं, असुर के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये देखने लायक युद्ध। इस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा जी सब ऋषियों से घिरे हुए आ गए, है ना। अब देख रहे हैं। आसन सौंडीर मपेत साधुसम कृत प्रतीकारम आहार्य विक्रमम। तो युद्धस्थल पहुँच करके हजारों ऋषि लोग हैं वो सब जो है ब्रह्मा जी को घेर करके वहाँ पर आकाश में स्थित हैं और देखा कि उसकी जो शक्ति है वो और बढ़ती जा रही है ना। तब ब्रह्मा जी ने जगाद नारायणम आदि शूकरम। तो फिर भगवान जो आदि शूकर हैं, नारायण भगवान आदि शूकर से ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ते देव देवानाम अंघ्रिमूलम उपेयुषाम विप्राणाम सौरभेयीणाम भूतानाम अप्यनागसाम। कि हे भगवान, ये जो है असुर है, ये उन सब के लिए कांटा है जो आपके चरणों में समर्पित हैं। देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गौएं हैं, इन सब के लिए ये कंटक है। जो आपके आश्रित हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गौएं हैं, तो उन सब के लिए कंटक है। अकारण ये सताता है, सबके भय का कारण बना हुआ है ना। और मुझसे इसने वरदान प्राप्त कर लिया है, तो ये जो है इसका घमंड और ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी है ना कि आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद आध्य वरोसुरहा। मुझसे इसने वर प्राप्त कर लिया है, इसलिए जो असुर है अन्वेषण न प्रत्यर्थो, इसलिए अपनी जोड़ का योद्धा जो है ये ढूंढ रहा है इसको जो है कोई जोड़ का योद्धा मिले ना। और लोकानर्ति कंटका, और ये जो है सब अशुभ कार्य के लिए ये जो है घूमता रहता है। मैनम मायाविनम मृत्रम निरंकुशम असत्यमम आक्रीड बालवद्य यथासी विसमुत्थितम। तो भगवान जो है उसके साथ जब युद्ध कर रहे हैं तो भगवान तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चा खेले, लेकिन सांप के साथ बच्चा खेलता है तो सांप का तो इरादा बहुत गलत होता है। बच्चा तो खेलता है अपने खेलने के लिए, लेकिन सांप जो है, सांप इस तरह से नहीं होता है। सांप का इरादा तो बहुत गलत होता है मारने। तो भगवान तो खेल रहे हैं, भगवान जो है इसको नहीं मार रहे हैं, तो भगवान तो खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल जो है इनको बहुत चिंता में डाल रहा है। ब्रह्मा आदि जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं चिंतित हो रहे हैं। कहते हैं कि आप बालक की तरह इसके साथ खेल मत करिए, क्योंकि ये सांप की तरह है ये, और आप बच्चे की तरह खेल रहे हैं उसके साथ में, है ना। तो उन्होंने कहा आर्षि विषम उत्थितम नयावदेश वर्धित स्वाम वेलाम प्राप्त दारुणा। तो ये जो है अपनी वेला अगर प्राप्त कर लेगा जब, तो ये इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। स्वाम देव मायाम आस्थाय तावत जह्यम अच्युतय। तो हे देवताओं के देव, आप तब तक जो है इसका वध कर दीजिए अपनी शक्ति के द्वारा, जब तक इसकी शक्ति ना बढ़े। तो ये जो आसुरी वेला कहलाती है, जो संध्या काल होता है ना, तो जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो वो जो है फिर अंधकार शुरू हो जाता है। तो असुरों की जो है ये बेला होती है, इसमें असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। तो ब्रह्मा जी चिंता कर रहे हैं कि आप जो है विलम्ब कर रहे हैं, इसको जो है मरना चाहिए और आप इसको नहीं मार रहे हैं, आप खेल रहे हैं। विलम्ब कर नहीं, बच्चे को थोड़ा तो आप विलम्ब कर रहे हैं।
हाँ उसको शांत कर रहे हैं। तो आप विलम्ब कर रहे हैं। तो उस समय क्या है कि इसके मरने का जो समय है वो बीत गया, इसके मरने का समय बीत गया है ना। और अब जो है इसकी जो है आसुरी बेला आ रही है, इसकी शक्ति बढ़ रही है। ऐसा घोर तमा संध्या लोक अच्छम्बट करी प्रभु। तो हे प्रभु, हे भगवान, ये संसार को आच्छादित करने वाली संध्या आ गई है। उपसर्पति सर्वात्मा असुराणाम जयम आवह। तो आप जो है ऐसे असुर का जो है वध करके देवताओं को आप जो है विजयी बनाओ, है ना, इससे खेल ना करो, है ना। अधुना सभी जिन नाम है योगो मुहूर्ति को जगात। तो अभिजित नाम का जो मुहूर्त है वो भी निकल गया। अभिजित नाम का जो मुहूर्त होता है वो 11:20 से 48 मिनट का होता है। तो 11:20 से 48 मिनट जोड़ें तो 12:08 होगा क्या? हाँ, तो जो भी कुछ इसी तरह का होता है। तो ये अभिजित मुहूर्त तो बहुत कब का निकल गया, जिसमें कि इसको मरना था आपके हाथों, तो कब का निकल गया, है ना। हाँ, और अब तो जो है इसकी आसुरी बेल आ रही है ना। तो कह रहे हैं शिवाय नस्तम सुरताम आसु निस्तर दुस्तरम। तो हमारे जो है कल्याण के लिए, हम लोग कल्याण के लिए आप जो है इसका अविलंब इसका वध कर दीजिए। दृष्टया त्वाम विहितम मृत्यु मैं सादादिता स्वयं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मरने के लिए आपके सामने खुद ही आ गया है, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ता। तो मरने के लिए खुद ही आपके सामने आ गया है, तो बड़े सौभाग्य की बात है ना। विक्रम में न मृधे हत्वा लोकानाधे ही शर्मणि। तो आप जो है इसको अपने ढंग से युद्ध में मारिए और हम सब लोगों को आप शांति प्रदान कीजिए, है ना। तो फिर अवधार्य वेंच से निर्बलिका मृतम बचहा। तो भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के जो वचन हैं, जो कि बहुत प्रेम से भरे थे, चिंता से भरे थे, उनको सुना। प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगे स्वगृहीत। तो भगवान जो है हंसे और प्रेम पूर्ण चितवन से जो है ब्रह्मा जी की तरफ देखा भगवान ने, है ना। तो भगवान तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की चिंता है और भगवान से के प्रति उनको प्रेम भी है, तो भगवान आदर करते हैं, ब्रह्मा जी की बात का आदर करते हैं। नहीं तो भगवान ऐसा भी सोच सकते थे कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या पता नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे बताने की। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भक्त के भाव का जो है आदर करते हैं। तो भगवान के प्रति भक्ति की जो है चिंता होती है। तो जो है भगवान जो है हाँ उसकी भावना का आदर करते हैं, है ना। तो भगवान जो है हंसे और स्नेहपूर्ण चितवन से देखा, है ना। तथा सपत्नम मुक्तस चरंतम अकुतो भयम। तो जब देखा कि शत्रु जो है निर्भीक होकर के सामने विचरण कर रहा है, जघनोत्पत्ति कर दिया हना बसुरम अक्षजहा। तो भगवान ने जो है उसकी ठोड़ी पर जो है अपनी गदा का प्रहार किया। साहता तेन गदया विहिता भगवत करा। लेकिन असुर की गदा से टकरा करके भगवान की गदा हाथ से छूट गई, है। भगवान की गदा हाथ से छूट गई। विघूर नेता पतद रेजे तत् अद्भुतम इवा भवत। और वो जो घूमने लगी, भगवान की गदा गिरी और घूमने लगी, तो ये बड़ा अद्भुत बात हुई। तो भगवान भी ऐसा करते हैं ना, जैसे कहीं फिल्म में देखते हैं हीरो तो पहले हारता ही है, बाद में तो वो खलनायक को मारेगा ही। स तथा लब्ध तीर्थो भी ना विवादहीन रायुधम। लेकिन वो उसको जो है अब अवसर भी मिल गया था अब प्रहार करने का, लेकिन बड़ा धार्मिक था, वीर था, इसलिए भगवान के ऊपर उसने प्रहार नहीं किया, है ना। मानयंसा मृधे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। और भगवान ने उसका सम्मान किया कि तुम भी बड़े वीर हो, कि तुमको मौका था मारने का, तुमने नहीं मारा, तो भगवान ने उसका भी सम्मान किया। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे भी निर्गते। और भगवान के यहाँ से गदा छूट गई तो हाहाकार होने लगा। ब्रह्मा आदि जो देवता असुर थे, देवता और ब्रह्मा देवता और ऋषि थे, वो हाहाकार होने लगा। मानयामास्त धर्मम सुनाभम चास्मृत। तो भगवान ने फिर जो है
उस असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तो भगवान के जो आयुध हैं स्मरण करते ही भगवान के पास आ जाते हैं, है ना। गदा है, चक्र हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जड़ वस्तु हो, है ना। तो जड़ वस्तु है तो कहीं पड़ी है तो पड़ी रहेगी, ये जड़ वस्तु है, जहाँ पड़ी है तो पड़ी रहेगी। तो कोई भगवान के चक्र हैं, गदा, ये ऐसी जड़ वस्तु नहीं है। भगवान जैसे स्मरण करते तो उनके हाथ में आ जाती है। तो भगवान ने चक्र का स्मरण किया तो उनके हाथ में चक्र आ गया है। तो ये सब जो है उनके जो आयुध हैं ये क्या हैं, ये चेतन हैं, सजीव हैं, है ना। तो भगवान के हाथ में चक्र आ गया। तम व्यग्र चक्रम नीति पुत्राधमेन सुपार्षद मुख्य ने विसज्जमानम, है ना। तो अब भगवान के हाथ में चक्र घूमने लगा और ये जो हिरण्याक्ष है ये वास्तव में वैकुंठवासी जो भगवान के द्वारपाल हैं उनमें से मुखिया है, भगवान का ही द्वारपाल है ये, है ना। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये भगवान के द्वारपाल हैं, है ना। तो ये मतलब ऐसे भगवान के वैकुंठ से आया है ना। तो फिर विसज्जमानम चित्रवाचो अतद्विदाम खेचराणाम तत्र स्मासन स्वस्ति ते मम जहीति, है ना। तो उस समय भगवान जो है खेल रहे हैं और जो देवता लोग हैं विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। भगवान की वास्तविकता उन्हें ज्ञात नहीं थी, तो उद्घोष करने लगे कि इसको मार डालिए, इसको मार डालिए। इस तरह से भगवान से बार बार कह रहे हैं कि इसको जल्दी मारो, इसको जल्दी मारो, है ना। शतम निशाम म्यात्तर रथांगमग्रतो व्यवस्थितम पद्म पलाश लोचनम। तो भगवान जो है अब क्या करते हैं कि उसने देखा कि शत्रु जो है अपने हाथ में चक्र लिए हुए खड़ा है, तो क्रोध के मारे वो और ज़्यादा तिल मिला गया, गुस्से में सांप की तरह फुफकारने लगा और बड़े क्रोध में जो है आदसत छतन छदम आदसत, तो दांत को जो है ओठ में दबा लिए, कस के ऐसे गुस्से में दांतों को तो दबाया। पदा सव्येन कराल दंश चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहान्यवे। तो वो जो है भगवान को इस प्रकार से देख रहा था जैसे कि भस्म ही कर देगा, इतने गुस्से में। और उसने हवा में उछल करके भगवान पर गदा तानी और ज़ोर से चिल्लाया कि अब तुम मारे गए। हतोसी, हतोसी माने अब तुम मारे गए। गदा भगवान के ऊपर प्रहार किया। पता सव्य ने ताम साधो भगवान यज्ञ सो रहा, लेकिन भगवान ने क्या किया, उस गदा को जो है अपने बाएं पाँव से नीचे गिरा दिया। उसकी गदा को अपने बाएं पैर से नीचे गिरा दिया। हाँ, लीलिया में था शत्रु प्राहरत बात रंगहसम। तो वो जो है तूफान के वेग से गदा भगवान के पास आ रही थी और भगवान ने बाएं पाँव से खेल खेल में गिरा दिया। आह चायुधाम आधत्सु घटस्वतम जिगी शशि। तब भगवान ने कहा अब तुम अपनी गदा उठा लो। भगवान बोले तुम गदा उठाओ अपने। अधस्व घटस्वतम जिगी शशि, और तुम मुझे जीतने की इच्छा कर रहे हो तो फिर से प्रयास करो। जीतने की इच्छा तुम्हारी है तो फिर से जीतने का प्रयास करो। हैं तो जब भगवान इस प्रकार से ललकारा इत्युक्त तदा भूयस ताड़यन, तो असुर ने जो है फिर गदा भगवान पर तानी और बहुत ज़ोर से गरजा, बहुत ज़ोर से गरजा। ताम सापतीम वीक्ष है भगवान समवस्थित। और अब गदा जो है जब भगवान की तरफ आ रही है तो भगवान वहीं पर खड़े रहे और जग्राह लीलिया प्राप्ताम गुरुत्माने पर नगीम, और बड़ी लीला से खेल खेल में गदा को पकड़ लिया। तो भगवान को मारने में गदा उसने फेंकी थी, भगवान ने खेल खेल में गदा को पकड़ लिया। ऐसे पकड़ दिया जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ दें। गरुड़ जी सांप को पकड़ दें तो सांप की शक्ति खत्म हो जाती है ना। स्वपौर से प्रतिहते हतमानो महासुर। अब उसका पराक्रम जो है पूरा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। हाँ, वो महाअसुर था। नक्षत गदाम दिए मन, अब भगवान दे रहे हैं ले ले, तो अब नहीं लिया। अब बड़ा लज्जित हो गया ना, भगवान ने हाथ में पकड़ दी, उसको दे रहे हैं कि ले ले। हैं तब वो
लज्जित होकर के नैक्षत गदाम दिए मानम हरे नाम विगत है प्रभा। अब उसका तेज खत्म हो गया, अब युद्ध करने की जो है मतलब शक्ति खत्म हो गई। जग्राह त्रिशिखम शूलम जुलन लोलुपम। अब उसने जो है त्रिशूल निकाला, जो कि त्रिशिखम यानी 3 उसकी नोकें हैं, उसको त्रिशूल बोलते हैं ना, 3 उसकी नोकें होती हैं। तो वो लपलपाता त्रिशूल निकाला जो प्रज्वलित अग्नि के समान त्रिशूल था, और भगवान के ऊपर उसने फेंका, है ना। तो फिर क्या हुआ, तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकाश दंता खा उदीर्ण दीधति। वो पूरे बल से त्रिशूल भगवान की ओर उसने फेंका था। भगवान ने अपने चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, भगवान ने अपने चक्र से उसके त्रिशूल के खंड खंड कर दिए हैं, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया ना। तो फिर वृकणे ससूड़े बहुधारिणा हरे प्रत्येत्य विस्तीर्ण मरो विभूति मात। जब भगवान के चक्र से त्रिशूल खंड खंड हो गया तो अत्यंत क्रोधित हुआ, अब भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए भगवान की छाती पर उसने अपनी कठोर मुष्टि से प्रहार किया। अब दोनों हाथ बांधे और छाती में कस के प्रहार किया उसने। और फिर क्या हुआ, अंतरधीयत अदृश्य भी हो गया, क्योंकि भगवान प्रहार करेंगे, है ना, तो भगवान के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा, अंतर्धान हो गया। अब वो भगवान के ऊपर बोला था कि तुम माया से युद्ध करते हो, तुम्हारे शरीर में तो बल है नहीं। अब भगवान ने अपने शरीर का तो बल दिखाया, अब वो खुद ही अपने माया का प्रयोग कर रहा है अपने को बचाने के लिए। तो असुर लोग ऐसे ही हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, लेकिन सब जो है आरोप उनके ऊपर ही आता है ना। अब वो भगवान की शक्ति से जो है वो स्वयं जो है भयभीत होकर के अंतर्धान हो गया, भगवान को मारा, घुसा, अंतर्धान हो गया। तेने थे माहता छत्तर भगवान आदि सूक रहा। तो भगवान को जो प्रहार उसके जो घोंसे का जो प्रहार था वो भगवान के शरीर में ऐसा लगा जैसे हाथी के ऊपर फूल की माला से प्रहार करें। हाथी को फूल की माला से मारोगे तो क्या है, कुछ नहीं। तो उसकी फूल की माला उसने ऐसे किया तो वो फूल की माला जैसे बन गई ना, इसने इस तरह से मारा, छाती में मारा, है ना, तो फूल की माला जैसी हो गई। तो भगवान को उसकी जो है उस प्रहार से कुछ भी पता नहीं चला ना। अथोरुधा सृजन मायाम योग मायेश्वरी हरो। अब असुर ने जो है अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। अब अपनी माया का प्रयोग, क्योंकि बल से भगवान को जीत नहीं सकता, तो माया का प्रयोग किया। याम बिलोक प्रजास्त्रस्ता में निरेश्योपयम। और उस माया का प्रयोग जो है देखा जब प्रजा ने, तो ऐसा लगा कि अब तो प्रलय का समय आ गया, पूरा संहार हो जाएगा, प्रलय जैसा कुछ। क्या हुआ, प्रभुर वायवश चंडास, सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी, और तमा 500 मैरियन, और अंधकार फैल गया, और धूल की वर्षा हो रही है, फिर ओलों की वर्षा हो रही है, और दिग्भ्यो निपेतुर ग्रावाणा, और सभी दिशाओं से पत्थर गिर रहे हैं। देखो अंधकार भी हो गया, सब दिशाओं से पत्थर गिर रहे हैं, है ना। द्यो नष्ट भगनाभ्रोभ है, और सब बिजली और गर्जना से युक्त आकाश में बादल घेर आए, और सब नक्षत्र भी विलुप्त हो गए। रात्रि का अंधकार था तो वो भी जो है समाप्त हो गए नक्षत्र। और आकाश से क्या है, पूय केशाश्रिक विण मूत्र अस्थिर चासकृत, पीव की वर्षा हो रही है, बालों की वर्षा हो रही है, खून की वर्षा हो रही है, और मल और मूत्र की वर्षा हो रही है। असुर लोग जो है इस प्रकार की माया का प्रयोग करते हैं। गिरिया प्रतिदृश्यन्ते नायन, और पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। एक पर्वत आ गया आकाश में, उससे अस्त्र शस्त्र निकल रहे हैं, गिर रहे हैं। दिग्वासो यातुधान, यहाँ और नग्न राक्षसियाँ जो है अपने खुले केस जो है फैला करके प्रकट हो गई। बहुवीर यक्ष रक्षो भी पत्यस्व रथ कुंजरे, यक्ष और राक्षस बहुत से जो है एकदम प्रकट हो गए और बुरे नारे लगाने लगे हैं। और बहुत से पैदल थे, वो आतताई थे, और घोड़े और हाथियों पर सवार थे, कोई रथ पर सवार थे। देखो ऐसी माया होती है, अकेला है वो, लेकिन कितना उसने प्रकट कर दिया, है ना। प्रादुष्कृता नाम माया नाम आसुरी नाम विनाशयात, है ना। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने अपने चक्र के द्वारा
जो है उसके जितनी माया थी उसको तहस नहस कर दिया। सुदर्शन चक्र में हजारों सूर्यों का प्रकाश प्रकट कर दिया। अंधकार से क्या होगा, कितना भी अंधकार करो, उस चक्र भगवान का है, वो चक्र ने हजारों सूर्यों का प्रकाश पैदा कर दिया, उसकी सब माया जो है नष्ट हो गई, है ना। तदा दिते संभत सहसा हृदय वेपथु, उसी समय दिति के जो है हृदय में कंपन शुरू हो गया। माता दिति, है ना, स्मरणंत्या भर्तुरादेशम स्नाचा सकृत प्रसुस्रुवे, और अपने पति का आदेश जो है स्मरण करके उसके स्तन से अब खून बहने लगा। दिति, कि दिति को पता था कि जो दोनों पुत्र होंगे भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और ये बहुत बड़े असुर होंगे, तो दिति को जो है याद आ गया अपने पति का आदेश और उसके स्तनों से खून बहने लगा। विनष्टा आसु सुमाया आसु भूयश्चा ब्रज केशवम, अब उसकी जब माया शक्ति खत्म हो गई तो एक बार फिर से भगवान के सामने आया और अब क्या प्रयास कर रहा है, अब क्या प्रयास कर रहा है कि भगवान को अपने भाव में भर के जकड़ लिया, ऐसे कस के दबा रहा है। अब भगवान को दबा करके चाहता है कि भगवान को मतलब क्या कर दूं, मसल दूं, तो ऐसे दोनों हाथों से दबाने लगा ददृश्य भाई। लेकिन भगवान जो है क्या है, उसकी जकड़ से बाहर आ गए, उसने ऐसे जकड़ा और भगवान जो है बाहर दिखाई दे रहे हैं, दूर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे कोई व्यक्ति पकड़ नहीं सकता ना भगवान को, ना कोई छू सकता है ना। तो अपने बल से अपनी शक्ति से कोई भगवान को पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, है ना। तो ऐसे भगवान को चाहता है कि दबा लूँ और जो है मसल डालूँ, तो भगवान जो है बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तब मुष्ट भी विनग्नतम, तब फिर जो है अपने घूंसों से मारने लगा, भगवान को घूंसों से मारने। तो वज्र के समान कठोर मुक्कों से जब भगवान को मारने लगा तो भगवान ने उसकी कनपट्टी में एक थप्पड़ मारा, कनपट्टी में एक थप्पड़ मारा भगवान ने। करेण कर्ण मूले हन था तो अष्टम मरुत्पति। हाँ, तो अभी समाप्त करना है इसको, ठीक है। तो समय का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान दिला रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ध्यान दिला रहे हैं। ये कथा में तो हम लोग जो है फिर बहुत अच्छा लग रहा है ना कथा, हाँ कथा अच्छी लग रही है ना। तो फिर जो है भगवान ने उसके कनपट्टी में एक तमाचा मारा, है ना। सा आहा तो विश्वजिता है वज्ञा, तो भगवान अवज्ञा पूर्वक मारा था। अवज्ञा को मतलब ऐसे, मतलब कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया या ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, ऐसे अवज्ञा पूर्वक मारा उसको। उसी में ही जो है क्या परिभ्रमदगात, वो उसको चक्कर आने लगा, पूरा शरीर उसका चकरा गया। उतस्तलोचना, आँखें बाहर निकल आईं, विशीर्ण बाहु, और हाथ जो है एकदम फैल गए, और अंग्री सिरोरुह पतत, और उसके सिर के बाल बिखर गए, और यथा नगेंद्रो लुलितो नमस्वता, अंधर से उखड़ा हुआ विशाल पेड़ की तरह मृत होकर गिर गया। हरि बोल। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है, सिद्धांत ये है कि असुर लोग जो है भगवान से शत्रुता करते हैं, तो इससे जो है वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और ये भी एक बहुत मतलब अच्छी विधि है भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि भगवान के ऊपर इतने वो मतलब द्वेष और क्रोध का उनका भाव रहता है कि इंद्रिय तृप्ति फिर वो भूल जाते हैं। तो सब मुख्य बात यही है कि इंद्रिय तृप्ति के विचार आते ही नहीं, कि भगवान के ऊपर शत्रुता का ही इतना विचार है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के साथ शत्रुता इतनी अधिक करे, इंद्रिय तृप्ति के विचार ही नहीं आए और भगवान का ही केवल स्मरण करता है ना, तो वो भी जो है क्या है कि भगवान के धाम में चला जाएगा। इतना शत्रुता अगर आप नहीं कर सकते और थोड़ी कमी रही तो फिर नरक में जाओगे। तो इसलिए ये जो है एक बड़ा खतरनाक तरीका है। भक्ति में तो यह है कि भक्ति अगर पूरी नहीं हुई, अच्छी तरह से आप भक्ति नहीं कर रहे 1% 2%, तो बनी रहेगी और कई जन्मों में भी आप जो है प्राप्त कर लेंगे और भक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। इस तरीके में शॉर्टकट तो होता है, वही तुरंत भगवान के द्वारा मारे जाओगे और भगवान के धाम चले जाओगे। शॉर्टकट तो है, लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा है, खतरा बहुत ज़्यादा है। 100% शत्रुता अगर नहीं हुई है, 1% कमी रही, तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे, है ना। तो इसलिए अब ये संभव नहीं है। ये कथा जो है हमारे लिए क्या है, ये बड़ी पवित्र है।
और ये प्रसन्नता की बात है और प्रशंसा की बात है। कोई शत्रु भगवान के प्रति इतने जो है वो गुस्से में युद्ध करता है और भगवान के द्वारा मारा जाता है, तो ये जो है बड़ी प्रशंसा की बात है ना। शत्रु बनो तो ऐसे बनो शत्रु, आधे नहीं बनना है 99% 100% बनना है शत्रु, है ना। तो ये कथा जो है पवित्र है, भगवान की कथा है, ये पवित्र है, ये आनंद की जो है। और इसमें जो है सब ब्रह्मा जो देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी आनंद लेते हैं। भगवान का जो युद्ध होता है इसमें भगवान आनंद लेते हैं, देवता लोग। तो ये आज के दिन जो है भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो सूर्यास्त जब हो गया उसके बाद फिर भगवान ने मारा, और सूर्यास्त के बाद क्या है, असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो फिर भगवान से जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या कारण है आपके साथ युद्ध करते हुए इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि जो एकादशी पड़ी थी ना पिछले दिन, भगवान ने उत्तर दिया जो एकादशी पिछले दिन पड़ी थी, तो जो ऋषियों ने वो गलती से एकादशी जो है एक दिन पहले कर ली, जो 10वीं को। तो कई बार जो है 10वीं तिथि में मतलब मिली रहती है एकादशी में, तो वो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे असुरों की शक्ति बढ़ती। तो भगवान ने ये उत्तर दिया कि इस असुर की शक्ति जो बढ़ती जा रही थी और इसके मरने का समय भी निकल गया और आसुरी वेला भी आ गई। तो इसका कारण क्या था कि ऋषियों ने गलती से क्या किया था, एकादशी में जो 10वीं तिथि मिली थी तो उस दिन जो है उपवास कर लिया था, असुर की शक्ति बढ़ी। तो आप लोगों को जो है ये बड़ी चेतावनी है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें शुद्ध एकादशी का व्रत करो। माता जी भी तो हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, बातें तो होती रहेंगी। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने, एकादशी। आप लोग कितने लोग एकादशी करते हैं, हाथ उठाइए। हाँ, तो इसमें क्या है कि एकादशी के लिए जो है आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है ना। शुद्ध एकादशी को ना है, नहीं चावल तो नहीं खाने, वो तो ठीक ही है, लेकिन साथ साथ वो सही दिन में आपको व्रत करना है। अगर आपने 10वीं तिथि मिली है उसमें अगर आपने व्रत कर लिया, कई बार एकादशी 2 दिन आ जाती है, तो पहले दिन की छोड़ देना चाहिए। डाउट है अगर 10वीं तिथि मिली है, असुरों की शक्ति बढ़ती है उससे, ठीक है ना। आप उपवास तो कर रहे हैं, चावल नहीं खाना, तो ये पागलपन है कि चावल नहीं खाना। अरे सब प्रकार का अन्न नहीं खाना, केवल चावल नहीं खाना, बाकी चपाती खाओगे क्या? अगर बताया अन्न मना है कि किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना, तो क्या चावल नहीं खाना। मुझे उन्होंने ये बोला है कि जैसे कितने लोग ये बोलते हैं कि तो 10वीं तिथि के चावल खा के एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, बाहरी लोग यही। तो चावल नहीं खाना ये कभी बात नहीं होती कि चावल नहीं खाना है ना। आपको किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, तो उसमें दाल भी है, खा सकते हैं ना, है फल वगैरह खा सकते हैं। हाँ, फल वगैरह खा सकते हैं। तो एकादशी का व्रत इस प्रकार से करना है। धन्यवाद। श्री वराह देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और प्रभु जी ने एनलाइटन किया। बॉलीवुड हॉलीवुड सब फाइट सीन यहीं से आए हैं, भागवतम से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भागवतम से ही सारा बॉलीवुड हॉलीवुड आया, और भगवान की गीता में बोलते हैं सब कुछ मेरे से ही आया। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,